नमस्कार, मैं हूं नीरज प्रियदर्शी और आप देख रहे हैं लाइव बिहार। बिहार लोक सेवा आयोग यानी बीपीएससी की 70वीं पीटी परीक्षा में कथित रूप से अनियमितता, धांधली और पेपर लीक के आरोप लगाने के बाद छात्र जो बीपीएससी के अभ्यर्थी थे, उन्होंने इस पूरी परीक्षा को रद्द करने और दोबारा परीक्षा करवाने की मांग को लेकर के पिछले काफी दिनों से एक आंदोलन छेड़ा हुआ है। इस आंदोलन में बहुत सारे राजनेताओं का, शिक्षकों का और सिविल सोसाइटी के लोगों का समर्थन मिला है। लेकिन जब से इस आंदोलन में राजनेताओं की एंट्री हुई है, तब से ये आंदोलन थोड़ा मजबूत और वृहद होता नजर आ रहा है। खास तौर पर जब से पीके यानी प्रशांत किशोर, जो कि पहले एक चुनावी रणनीतिकार थे और अब बिहार की एक नई नवेली पार्टी जनसुराज के संस्थापक हैं, जब से इस आंदोलन में प्रशांत किशोर की एंट्री हुई है, तब से इस आंदोलन की चर्चा पूरे बिहार में ही नहीं, पूरे देश में होने लगी है। भारत के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी कल ही पटना के गर्दनी बाग में बीपीएससी के जो अभ्यर्थी धरना प्रदर्शन और आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं, उनसे उन्होंने मुलाकात की थी और उसके बाद से इस पूरे आंदोलन को एक नई ऊर्जा मिल गई है। लेकिन इन बीते दिनों के दरमियान हमने ये देखा है कि इस आंदोलन में राजनेताओं द्वारा क्रेडिट लेने की होड़ मच गई है। एक तरफ पहले चिराग पासवान ने ये कहा था कि उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से बात की और उसके बाद छात्रों का डेलीगेशन जो है वो जाकर के मुख्य सचिव से मिला और बीपीएससी के आयोग से मिला। लेकिन उनके बाद जब प्रशांत किशोर आए, तब उन्होंने कहा कि वो इस मामले को लेकर हाई कोर्ट में गए और हाई कोर्ट में उस मामले पर सुनवाई चल रही है। इस तरह से अलग अलग राजनेता अलग अलग क्रेडिट ले रहे हैं। लेकिन अब एक नया अपडेट आया है इस पूरे घटनाक्रम में, और ये अपडेट ये है कि चिराग पासवान, जो पिछले दिनों क्रेडिट लेते दिखाई दे रहे थे, उन्होंने कल प्रशांत किशोर का इस बात के लिए समर्थन किया था कि वो छात्रों की मांग के साथ खड़े हैं। तो अब प्रशांत किशोर, उन्होंने केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के समर्थन करने पर बयान दिया है और उन्होंने कहा है कि चिराग पासवान के इस बयान का स्वागत किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि चिराग पासवान ने मेरा समर्थन किया, ये महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन चिराग पासवान का बिहार के बच्चों का समर्थन करने के लिए स्वागत करना चाहिए। मैं हमेशा कहता हूं कि वे सुलझे हुए व्यक्ति और नेता हैं। प्रशांत किशोर चिराग पासवान के बारे में ऐसा कह रहे हैं। प्रशांत किशोर ने आगे कहा कि अब आपको एनडीए के घटक दलों से सवाल करना है कि अभी तक विपक्ष बोल रहा था, लेकिन अब भारत सरकार के मंत्री और आपके सहयोगी दल के नेता बोल रहे हैं कि बीपीएससी की परीक्षा में धांधली हुई है और फिर से परीक्षा होनी चाहिए। अब बीजेपी और जेडीयू के नेता इसका जवाब दे कि उनके सरकार का एक केंद्रीय मंत्री अगर ऐसी बात कह रहा है तो क्या इसका जवाब नहीं मिलना चाहिए। बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन में शामिल लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान ने प्रशांत किशोर के आमरण अनशन करने और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के स्वास्थ्य पर सवाल उठाने पर कहा था कि देखिए, हर किसी का अपनी अपनी बात रखने का तरीका होता है। प्रशांत किशोर ने क्या किया और क्या कह रहे हैं, इस पर टिप्पणी किए बगैर मैं ये कहना चाहता हूं कि प्रशांत किशोर के अनशन करने के मुद्दे से जरूर अपनी सहमति रखता हूं। चिराग पासवान ने कहा कि परीक्षा में धांधली हुई है और यदि नहीं हुई होती तो फिर से परीक्षा क्यों होती। छात्रों ने बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन यानी बीपीएससी की परीक्षा में अनियमितताओं, प्रश्न पत्र के स्तरहीन होने और कोचिंग संस्थानों के मॉडल पेपर से सवालों के मेल खाने का आरोप लगाया है। आपको बता दें कि बिहार लोक सेवा आयोग की 70वीं संयुक्त प्रतियोगी प्रारंभिक परीक्षा को लेकर शुरू हुआ छात्रों का आंदोलन कुछ ही दिनों में राजनीतिक गलियारों तक पहुंच गया था। परीक्षा रद्द कराने की मांग को लेकर विपक्ष के तमाम नेताओं ने धरना प्रदर्शन शुरू कर दिए थे। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव 2 बार सीएम नीतीश कुमार को पत्र लिख चुके हैं इस मुद्दे पर। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने रेल चक्का जाम करने से लेकर के बिहार बंद तक करा दिया। तो वहीं जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने आमरण अनशन किया, जो उन्होंने 16 जनवरी को समाप्त कर दिया था। लेकिन अभी भी पटना में गंगा नदी के किनारे एक सत्याग्रह आश्रम बनाकर इस मामले पर सत्याग्रह कर रहे हैं। इस मामले को लेकर अब सियासत पूरी तरह से गर्मा गई है, तो दूसरी ओर परीक्षा को दोबारा आयोजित करने को लेकर पटना हाई कोर्ट में सुनवाई भी चल रही है। 31 जनवरी को इस मामले में कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा। तो इस तरह से बीपीएससी के छात्रों के आंदोलन का मुद्दा अब धीरे धीरे बड़ा रूप लेता जा रहा है
और इसमें जिस तरह से राजनेताओं का और अब चिराग पासवान का, जो कि एनडीए की सरकार में केंद्रीय मंत्री हैं, अब उनका भी समर्थन आंदोलनरत छात्रों को और आंदोलनरत नेताओं को मिलने लगा है। तो ऐसे में जाहिर है कि आने वाले दिनों में इस आंदोलन को लेकर कोई एक बड़ी खबर हमें देखने को मिल सकती है। आप देखते रहें लाइव बिहार। बिहार और झारखंड की दूसरी और भी खबरें लेकर हम होंगे आपसे रूबरू। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। शुक्रिया।